जड़ में जमीन आसमान का अंतर है। आपको एक चीज और देखो, ध्यान से देखो आप, इसकी जड़ ज्यादा स्वस्थ मिल रही है नहीं? आप ही देखो किसकी जड़ ज्यादा स्वस्थ है और किसकी जड़ मोटी है, किसके कंसे मोटे हैं। कंसे में मोटाई भी देखो आप। हर जड़ तो खरी इसमें मोटा है, मोटा है हर पौधे में भी। आप कंसे को भी ध्यान से देखो, इसका कंसा देखो, इसका कंसा देखो, कंसे में भी अंतर। और पौधा भी आपको स्वस्थ मिलेगा, फटेरा वाला ज्यादा बढ़िया पौधा मिलेगा आपको स्वस्थ। और आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो जड़ में जो रहते हैं ना छोटे छोटे, यहाँ पर दिखेंगे नहीं, लेंस से देखना पड़ता है, छोटे छोटे रेसे रहते हैं, वही खाद लेते हैं। वो ये वाले रेसे बहुत ज्यादा रहते हैं फटेरा वाले प्लाट में, ये इस टाइप के रेसे। हाँ, इस ये इनके अंदर और रहते हैं छोटे छोटे रेसे, बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। जमीन आसमान का अंतर रहता है दाऊ जी। नहीं ये सब बताओ तभी मालूम पड़ेगा ना भाई। आप उस ये कितना गाड़ी लगा हुआ है, इसमें का मोटा है, जो भी अंतर रहता है ना जमीन आसमान। एक काड़ी हो गई, 2 काड़ी, 4 काड़ी लगे, 2 काड़ी। फटेरा वाला है ना? वो फटेरा वाला था क्या? नहीं इसमें 3 काड़ी का है इसमें का। ये कितने काड़ी है? कम से दिया इसी। हर पौधे में यही क्वालिटी मिलेगा आपको। और जो तना छेदक वाला जो रहता है ना दाऊ जी, उसमें ये रहता है कि जैसे तना फटेरा को डालने का काम करने का तरीका ही ऐसा है आपका। मेन कंसा फटेरा में एक भी प्लांट, एक भी में भी खराब, ऐसा ये बाहर पत्ती है ना, ये वाला खराब हो जाएगा, ये वाला खराब हो जाएगा। ये जो मेन कंसा है आपका, यहाँ तक कभी कीड़ा नहीं पहुँच सकता फटेरा वाले में। 30 दिन बिल्कुल आपको ये वाला जो कंसा रहेगा ना आपका, कभी फटेरा वाले प्लांट में गारंटी है आपको, ये वाला कंसा कभी खराब नहीं मिलेगा। मेन कंसा कभी खराब नहीं मिलेगा। बाहर की पत्ती मिल सकती है खराब, बाहर की पत्ती आपको इसलिए खराब मिल सकती है कि फटेरा डलने के बाद, फटेरा डला उसके 6 दिन के बाद फटेरा काम करना चालू कर देता है। तो फटेरा जमीन में नहीं रहता है, फिर पूरा जड़ के माध्यम से पौधा पूरा ले लेता है। तो पौधे में जहर रहता है, तो पौधा ऐसा कीड़ा रेंगने से तो मरेगा नहीं। जब तक कि डंक नहीं मारेगा तब तक मरेगा नहीं। तो डंक मारता है तो बाहर की पत्ती खराब हो जाती है, उसको अपन बोल देते हैं तना छेदक हो गया। लेकिन वो ऐसी बाहर की पत्ती रहती, मेन कंसे तक कीड़ा कभी नहीं पहुंच पाता फटेरा वाले प्लाट में। यही खास बात है जमीन आसमान। और एक चीज आपको एक अंतर और मिलेगा आपको फटेरा वाले में, और आपको लास्ट में समझ आएगा। जब धान कटेगा ना तो फटेरा वाले की 10 बाली नापना और इसकी 10 बाली। अच्छा, दोनों में वजन में अंतर देखना। आगे और कौन सा धान है? ये हाइब्रिड का है जैसे ये तो पूरा हाइब्रिड को भी देखते हैं, धान को लेते हैं। किचन मैंने घुसेगा कहाँ घुसेगा, धान के लिए जब तक जा रहा है। ऊपर वाला हाइब्रिड है ना? ये हाइब्रिड ये है नीचे से वहाँ पर अपने आए ना उधर भी लगा तो लेट कर पाएगा। इसमें तना छेदक है क्या कहीं? देखो ना इसमें रेता दुक्का है ना, इसमें तना छेदक दिखाओ, उसमें आपको समझ आ जाएगा। कहाँ पता चलता है? हाँ आ रही है। यहाँ स्प्रे किया ना तब ज़्यादा दिन होगा ऐसे करके ये दिखा रहा हूँ आपको इसको। ये देख रहे हो यहाँ तना छेदक था, ठीक है? पूरा ये पुराना वाला होगा, ठीक? बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब डालने के बाद ही हुआ होगा ना फिर।
नहीं 6 दिन तक काम नहीं करता डालने। इसमें देखो, इसमें काम शुरुआत कर, स्टेज में डाला हूँ मैं, इसमें काम कर लिए देखो फटेरा। सबसे शुरुआत में बस। तो उसमें क्या बहुत पुराना है दाऊ जी वाला। इसमें देखो समझ आ जाएगा, फटेरा डला है उसके बाद इसमें इल्ली आया देखो, ठीक है। तो फटेरा डलने के बाद इल्ली आया और यहाँ पर काटा, ठीक है। फटेरा नहीं डला होता तो पूरा काट लेता, तो फटेरा डला था, उसके बाद यहीं काटने के बाद यहीं मर गया कीड़ा। यही खास बात है फटेरा की। ये दूसरा शाखा। हाँ, बाहर की पत्ती मेन कंसे तक आपका पहुंच नहीं पाता। 30 दिन तक आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे हर। ये मेन कम से स्वस्थ है ना। हाँ, मेन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपको। यहाँ पर देखो ऐसे आया तो ये पूरा कट जाना था। हाँ हाँ, पूरा नहीं कटेगा आपको, वहीं मर गया काट के कीड़ा। अच्छा तो ये पौधा स्वस्थ है क्या? स्वस्थ ही रहे, मेन कंसे तक नहीं पहुंच पाता फटेरा डालने के बाद। ऐसी काम करने का तरीका ही फटेरा का ऐसे ही। अपन को दिख रहा है, मतलब वो तो अपन वो दिक्कत हो जाता है, आपकी गलती नहीं है उसमें। हर आदमी अब दिखता है तो हाइब्रिड वाला तो हर आदमी ने डाला है। इसकी भी जड़ दे सकता है, क्या जड़ है, बहुत बढ़िया धान है आपको। अब इसमें ना दाऊ जी आप कोराजन स्प्रे कर दो। आप प्रोफेनो, अभी प्रोफेनो का प्रोफेनो डाले हो ना, कल डाले हो ना, 8 दिन रुक जाओ। अच्छा, उसके बाद डाल दो। उसके बाद डाल दो, उसके बाद कोई दवाई आपको स्प्रे करनी है लास्ट तक नहीं लगेगा आपको। अभी तो गोलियाने चालू हो गए हैं। हाँ, तो अब ये 8 दिन 4 दिन बाद डाल दो स्प्रे, लास्ट तक को नहीं लगेगा आपको, कुछ नहीं लगेगा। अभी 8 दिन के बाद डालूंगा, फिर डालना है तो जो भी डालना है, जो भी डालना है कोराजन ही डाल दो। कोराजन ही डाल दो आप, लास्ट तक काम कर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ और डालने की। ब्लास्ट और एक क्या बायोस्टेट ब्लास्ट चालू हो गया आपका? वो डाला हूँ ना इसके लिए, बैक्टीरिया नाशक, और वो डाला हूँ ट्राइसाइक्लोजोल डालना है इसके लिए। ट्राइसाइक्लोजोल हेक्सा काम नहीं करेगा इसके लिए। हेक्सा काम नहीं करता, ट्राइसाइक्लोजोल डालना है। इसके बाद वाले में डाल दूंगा। हाँ, कोराजन अभी शुरुआत से कंट्रोल हो गया है। कार्बेंडामाइकोजेब और वो डाला हूँ। हाँ, तो हो गया कंट्रोल, तो हो गया उससे। तो अभी रुक जाओ, इसको मत डालना फंजी। अब कल ही तो डाला हूँ, अब इसके बाद हेक्सा डालूंगा। हेक्सा डाल आ जाएगा, कार्बेंडाजिम थोड़े डाले। चलो स्टॉप कर दो। एक बार खेत के चारों तरफ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नया हो रहा है, इधर ला, इधर ला, इधर ला, है ना? नया जैसे हो, इसमें भी हो रहा है। अब इसमें नया कहाँ पर था आपका? ये है ये। अंदर चला गया, पूरा ही खा गया। कैसे हो गया? अब फटेरा किसके साथ डाले थे आप? फटेरा बस डाले थे ना। किसके साथ? फटेरा यूरिया के साथ। वो भी गलती की आप। नहीं, वो तो कोई गलती नहीं भैया, बाद में डालने। फटेरा को खाद के साथ मिला के डालने। ओनली फटेरा भी डाला हूँ भैया, एक तरफ दूसरे प्लाट प्लाट में भी डाला हूँ, उसमें भी चालू हो गया। उसमें देखो इसमें फटेरा का असर पड़ा है, तो देखो पौधा पूरा इसमें काम फटेरा दवाई का असर पड़ा हुआ है। देखो इसमें इस खाद के साथ वाला भी आपको समस्या समझाता हूँ। खाद के साथ डालने से छितिर हो जाता है दवाई, हर पौधे में बराबर जहर नहीं मिलता। नहीं, खाद के साथ अगर ज़्यादा कॉम्बिनेशन है ना, तो ज़्यादा मात्रा में है तो बराबर छिड़काव होता है, और कम है ना तो कहाँ पूरेगा भाई। 4 किलो पूरा नहीं पूर पाता, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाएगा वो।
ये साला पूरा ही कट गया। जिंदा है का इल्ली? इल्ली तो मर गया होगा ना प्रोफेनम डालने। ये कैसे हो गया आपसे? ये ना जाओ जी, जैसे खाद के साथ, जैसे बता रहा हूँ आपको उदाहरण, तो खाद के साथ डालने में दिक्कत रहता है। जैसे यहाँ पर किसान है, यहाँ से आप फेंकना चालू किए खाद के साथ, तो यहाँ तक आया मान के चलो, फिर यहाँ तक आया, तो जो यूरिया और खादों के साथ मिला के डालते हैं ना, फटेरक दाना यहीं तक गिरता है, क्योंकि फटेरक दाना है वजन, और यूरिया और डीएपी का दाना गिर जाता है यहाँ तक। डीपी तो नहीं डाला, डीपी यूरिया डीएपी जो तो है, यूरिया भी वैसी होता है। तो यूरिया तो बीच बीच में यहाँ तक गिरता है फटेरक दाना, यहाँ तक यूरिया डीएपी का दाना गिरा, और यहाँ तक फिर यूरिया डीएपी, तो बीच बीच में गैप बन जाता है, वो भी समस्या आता है घास नहीं, में। नजदीक नजदीक करके नहीं, पूछा वैसे ना, ही यूरिया के साथ वो राखड़ मिक्स है, तो राखड़ में तो और मिल जाता है ना वो सब। राखड़ के साथ भी नहीं डालना, पोटास। अब पोटास शुरू में कहाँ डालते हैं? फिर कोई नहीं डालते शुरुआत इससे। पोटास या स्टॉप कर दे कि आपका फटेरा डाले 30 दिन भी तो हो गया होगा ना? 30 दिन से ज़्यादा हो